रानी परी के जादुई आईने का जादू। एक बार की बात है, परीलोक के राजमहल में खुशियां आने वाली थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था क्योंकि रानी परी माँ बनने वाली थी। कुछ समय बाद सभी परियों को खुशखबरी मिलती है क्योंकि रानी परी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। रानी परी की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब वो अपनी दोनों राजकुमारियों को देखती है तो वो थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उनकी एक बेटी काली थी और एक गोरी। इसलिए वो मन ही मन कहती है, हमारी दोनों बेटियों में इतना ज्यादा अंतर, पता नहीं हमारी दूसरी बेटी का जीवन कैसे व्यतीत होगा। हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि परीलोक में काली परी को किस नजर से देखा जाता है। हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि हमारी दोनों राजकुमारी बेटी एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। दोनों के बीच रंग रूप को लेकर कोई भेदभाव ना हो। वे सब सोचकर रानी परी बहुत ज्यादा परेशान थी। रानी परी अपनी दोनों बेटियों का नामकरण करती है। रानी परी अपनी एक बदसूरत बेटी का नाम मोनिका रखती है और दूसरी बेटी का नाम सोनिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ दोनों राजकुमारी बड़ी होती गई, लेकिन मोनिका को अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। यहाँ तक कि उसकी बहन भी उसको चिढ़ाती रहती थी, हमेशा उसको खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन रानी माँ अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और कहती है, सोनिया और मोनिका सुनो, तुम दोनों बहनों को पृथ्वीलोक जाना है। वहाँ पर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त रहती है। उसने हम लोगों को अपनी बेटी की शादी में बुलाया है। मैं तो परीलोक के कामकाज में व्यस्त रहूंगी, इसलिए तुम दोनों पृथ्वीलोक पर शादी में जाओ और तुम दोनों जाने की तैयारी करो। तुम दोनों को आज ही पृथ्वीलोक पर निकलना होगा। माँ, मैं इस काली कलूटी के साथ पृथ्वीलोक नहीं जाऊंगी। मुझे इसके साथ घूमते हुए शर्म आती है। पता नहीं ये काली कलूटी हमारे घर में कहाँ से आ गई, हमारे घर पर ग्रहण लगाने के लिए। मैं इस बदसूरत काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाने वाली। सोनिया, तुम दिन प्रतिदिन बदतमीज होती जा रही हो। अपनी बहन को ऐसे कौन बोलता है? तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी और बदतमीजी नहीं सहूंगी। ये मेरा आदेश है कि तुम अपने साथ इसको शादी में लेकर जाओगी और इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगी। रानी परी के सामने सोनिया की एक नहीं चलती और वो ना चाहते हुए भी मोनिका को अपने साथ पृथ्वीलोक ले जाती है। शादी में सभी लोग परियों को देखना चाहते थे। शादी के सभी लोग सोनिया की तो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन मोनिका की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या परीलोक में भी इतनी ज्यादा बदसूरत लोग होते हैं? मुझे नहीं पता था। ये परी तो काली बंदरिया लग रही है। इसे तो परी कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये किस एंगल से परी लग रही है? लेकिन सोनिया, तुम बहुत सुंदर हो। ये तुम्हारी बहन बिल्कुल नहीं लगती। तुम हो असली परी। तुम मेरी एक सलाह मानो, तुम इसके साथ मत रहा करो। इस काली कलूटी को अपने साथ रखोगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। दिल तो मेरा भी ऐसा ही करने को करता है, लेकिन माँ की वजह से मुझे ये सब कुछ सहना पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती इसके साथ भेजा है यहाँ पर, वरना मैं इस काली कलूटी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। देख लिया ना काली कलूटी बंदरिया, तू यहाँ पर नहीं आती तो कितना अच्छा लगता मुझे। सोनिया, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाती रहती हो। तुम तो मेरी बहन हो ना, कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। तुम तो मेरा साथ दो, मुझे ऐसे अकेले मत छोड़ो। माना कि मैं काली और बदसूरत हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे काली बनाकर भेजो। तेरी यही सबसे बड़ी गलती है कि तू बदसूरत पैदा हुई है। अगर मेरी तरह सुंदर होती तो तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाता। सब तुझसे प्यार करते और मैं भी प्यार करती। अपनी बहन की खड़ी खोटी सुनकर मोनिका वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म करा है जिसकी तू मुझे इतनी बुरी सजा दे रहा है? मम्मी, पापा, बहन सब कितने ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन मैं ही बदसूरत क्यों हूँ? मैं ही क्यों इतनी काली कलूटी और बदसूरत हूँ? बाहर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे काली कलूटी बदसूरत बोलते हैं, मुझे परी भी नहीं मानते। अगर आप मुझे सुंदर बना देते तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। मैं अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही होती, सब मुझसे प्यार भी करते। इतना सोचकर मोनिका फूट फूट कर रोती है।
थोड़ी देर बाद सोनिया वहाँ आती है और मोनिका को वापस परीलोक ले जाती है। वहाँ जाकर दोनों बहनें देखते हैं कि रानी परी बहुत घायल है और वो बिस्तर पर लेटी हुई है। क्या हुआ माँ, आप इतनी घायल कैसे हुई? बेटी, मैं परीलोक से किसी काम के लिए बाहर गई थी, तभी एक चुड़ैल ने आकर मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल कर दिया और उसने मेरी सारी शक्तियाँ भी छीन ली। अब सिर्फ तुम दोनों ही मुझे और परीलोक को बचा सकती हो। मैं तुम दोनों को एक राज की बात बताती हूँ। परीलोक के बाहर एक दुनिया है, वहाँ पर मैंने अपने जादुई 2 आईने छुपा कर रखे हैं ताकि सही समय आने पर मैं उनका इस्तेमाल कर सकूं। बेटियों, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ तक जा सकूं, इसलिए तुम वहाँ से मेरे जादुई आईने ला दो। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। और मोनिका, तू यहाँ पर मम्मी की सेवा कर। इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। सोनिया परीलोक से तो बाहर निकल जाती है, लेकिन रानी परी की बताई गई जगह पर जाने के लिए सोनिया को एक रास्ता पार करना था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे कदम रखते ही ये रास्ता टूट जाएगा। इसके अंदर तो बहुत सारी दरारें हैं। चलो यहीं बैठ जाती हूँ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और सोनिया से कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ये रास्ता पार कराने में मदद करूंगी। बुढ़िया, क्या तूने मुझे बेवकूफ समझा है? ये रास्ता ऐसा है कि इस पर से एक इंसान भी गुजर जाए तो ये टूट जाएगा, और मैं तुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं देने वाली। मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। ऐसा कहकर सोनिया उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सोनिया अपनी माँ के पास जादुई आईना लेकर अभी भी नहीं पहुँची थी। इसलिए मोनिका को चिंता होने लगती है और मोनिका भी जादुई आईने लेने के लिए निकल पड़ती है। तो वो भी उसी रास्ते पर पहुँच जाती है। मोनिका के पास भी वही बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ये रास्ता पार कराने में मदद करूंगी। हाँ हाँ दादी, क्यों नहीं। इतना कहकर मोनिका उस बूढ़ी दादी को अपने पास पड़ी एक ब्रेड खिला देती है और वो बूढ़ी औरत मोनिका को वो रास्ता पार करवा देती है। जैसे ही मोनिका और बूढ़ी औरत वो रास्ता पार करती है, वैसे ही वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाती है और मोनिका से कहती है, मोनिका, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं इस दुनिया की रानी हूँ। इस वाली दुनिया में वही आ सकता है जिसका दिल साफ और मन अच्छा हो, जो दूसरों की मदद करने में रुचि रखे। जिसके मन में खोट होता है वो इस रास्ते को कभी पार नहीं कर पाता और न ही इस दुनिया में आ पाता है। तुम रानी परी के जादुई आईने लेने आई हो ना? रुको, ये लो। परी मोनिका को वो जादुई आईने दे देती है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। बताओ तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, मेरे रंग रूप की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, और तो और मुझे कोई अपनी शादी और बर्थडे पार्टी में भी नहीं बुलाता। इस वजह से मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए आप मेरा रंग साफ कर दीजिए। तो ठीक है, तुम इन दोनों आईनों में एक एक बार अपनी शक्ल देखो और फिर देखो क्या जादू होता है। परी के कहे अनुसार मोनिका दोनों आईनों में एक एक बार अपनी शक्ल देखती है और तुरंत ही वो बहुत गोरी हो जाती है। और फिर मोनिका परी का धन्यवाद कर दोनों आईने लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। एक आईने से रानी परी बिल्कुल ठीक हो जाती है, उनकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाती है और दूसरे आईने से मोनिका उस चुड़ैल को भी मार देती है। रानी परी मोनिका से बहुत ज्यादा खुश थी। उस दिन से सोनिया मोनिका से बहुत जलने लगती है, इसलिए सोनिया मन ही मन कहती है, पहले कोई इसे देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से ये सुंदर हुई है तब से इसके मेरे से ज्यादा दोस्त बन गई हैं। और तो और इसके लिए दूसरे राज्य के राजकुमार अशोक प्रजापति का भी रिश्ता आया है। क्यों ना मैं भी उस जादुई आईने का इस्तेमाल करूं और बहुत ज्यादा सुंदर हो जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा।
ऐसा सोचकर सोनिया दोनों जादुई आईनों को लेकर राजमहल से बाहर आ जाती है और एक एक बार दोनों जादुई आईनों में देखती है। तो वैसे ही वो बहुत काली हो जाती है। अगले ही पल एक जादुई आईना में से आवाज आती है, ये सब तेरे कर्मों का फल है। अब तू हम दोनों आईनों के साथ रानी परी के पास चल और रानी परी के सामने मोनिका से माफी मांग। उसके बाद सोनिया दोनों जादुई आईनों के साथ रानी परी के पास जाती है और मोनिका से माफी मांगती है। मोनिका भी उसको माफ कर देती है और जादुई आईना से कहकर उन दोनों को पहले जैसा करवा देती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।